नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो 2024 के हवाले से अहमियत रखती। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश रविवार सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके साथ ही वो नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अमित शाह के घर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के हालात पर दिल्ली में मीटिंग करने पहुंचे। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। चिराग पासवान ने मीटिंग के बाद कहा, तमाम चिंताओं को बीजेपी के सामने रखा है। बीजेपी की तरफ से हमें भरोसा मिला। जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार में सियासी हलचल को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ने वाली पार्टी है। जनता की समस्याओं से, कठिनाइयों से आरजेडी और कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार दुखी। There is a serious difference of opinion in two parties that has come out in the media itself. मुझे तो कुछ उसमें ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है। ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। को जनता के दुख को, जनता का जो कठिनाइयां है, जनता का जो समस्या है, उससे ये आरजेडी और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। ये परम भ्रष्ट। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मैं औपचारिक रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार नहीं बल्कि कई बार बात करने की कोशिश की। हालांकि बिहार के सीएम व्यस्त। भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया, पर व्यस्त है बिहार। एक मिनट यार, एक मिनट। बिहार, प्लीज वेट, आई कम टू यू। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, तो यहां वहां मीटिंग है। खड़गे जी भी व्यस्त हैं, यहां वहां उनकी बैठकें हैं। जब ये फ्री होते हैं। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इसके लिए उनके फैसले और वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। इन बैसाखियों के सहारे इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में 2025 में चुनाव होगा और हमारी सरकार बनेगी। बिहार की जनता भाजपा को 2024 में लोकसभा में और 2025 में बिहार में सरकार बनाने का मौका देगी। 2025 में चुनाव होगा, मेरी सरकार होगी। ये मैं आज कह रहा हूं कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को 25 में मौका देगी, 24 में भी देगी। 24 में देश में बनाने के लिए, 25 में बिहार में बनाने के लिए। हम तो मुख्य दर्शक है, देख रहा हूं क्या हो रहा है।
हम भी आपके तरह नजर गड़ाए हैं। मैं बार बार कहता हूं, कुर्सी के ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी? राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ आप अयोध्या के राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप बिहार में पलटू राम नीतीश कुमार को साथ लेकर जाना चाहते हैं। असली पलटू राम तो भाजपा के लोग हैं। तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या के राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो? मैं ये किसी के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पक्ष अभी नहीं, एक बात वो कहते हैं लेकिन अचानक दूसरी बात कर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार इतने बड़े। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने 7 विधायकों से संपर्क किया। लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वो पिछले 7 बार से कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो। आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा पर उसके 7 दिल्ली विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये खबर सही साबित हुई। भाजपा कई राज्यों में इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरीके के हथकंडे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत राज्यों में अपना रही है और वो दो एक तरीके से काम करती है, या तो पूरे के पूरे नेतृत्व को अपनी तरफ कर लो या फिर अगर वो पार्टी नहीं आ पा रही है तो विधायकों को खरीदो। आपने देखा मध्य प्रदेश में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये हुआ और राज्यों में हुआ और तमाम राज्यों में ये कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अब 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये कोशिश करें कि किसी भी स्थापित राज्य सरकार की सरकार गिराएं, खासकर क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको जो लग रहा था कि जिस तरीके से अपेक्षित इनको। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में केजरीवाल का खाता नहीं खुलने वाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी केजरीवाल के सामने बड़ी विकट स्थिति बनने वाली है। अरविंद का यहाँ कोई खाता नहीं खुलेगा अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि जो हमारे पानी का नहीं वो हमारे किस काम का है। अल्टरनेट वाटर का चैनल बहुत जरूरी है
और उसके लिए उन्होंने मना किया है। तो इस बात के लिए हरियाणा और मैं तो आने वाले समय कहूँगा दिल्ली के लोग भी उनको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली का पानी भी भाखड़ा डैम से आता है और हमारी भाखड़ा मेन ब्रांच लाइन जिससे पानी आता है वो 60 साल पुरानी है। सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह रहा है, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई एक अल्टरनेट चैनल बनाओ, वो कहते हैं पानी नहीं है। तो बार बार केंद्रीय मंत्री ने भी कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई पानी की मात्रा नापते रहेंगे और जैसा होगा वैसा बांटते रहेंगे, लेकिन इस पर आने की बजाय वो अल्टरनेट चैनल को रोक रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 23 चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। वैजयंत पांडा को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी ने अपने 23 राज्यों के प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश का प्रभारी श्रीकांत शर्मा को बनाया गया है, तो विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया बीजेपी की तरफ से। ये वो लिस्ट है जो बीजेपी ने जारी की है। 23 राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। तो चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 23 राज्यों के लिए अपने लोकसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इनमें से कुछ नाम हमने आपको बताए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। इस नए उत्तर प्रदेश में समृद्ध और सुरक्षा है, सुशासन और सुव्यवस्था है। भाइयों बहनों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। तो 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है, इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है। इंडिया गठबंधन पर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने बयान दिया और कहा कि गठबंधन है ही कहां, एक एक कर सभी छोड़ते जा रहे हैं। टीएमसी ने खुद कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें। गठबंधन है कहां, एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। वो खुद बोले बंगाल में किसी के साथ तो नहीं करेंगे अलायंस, तो फिर समझौता कहां है, अलायंस कहां होगा। तो ये सब सारे नाटक है, मीडिया में बोलने वाले बातें हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले बातें हैं। ना कोई अलायंस हुआ था, ना कोई अलायंस आगे रहेगा। सीपीएम भी बोल दिया हम अलायंस में नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। तो ये सब ड्रामा चला कुछ दिन। अब जितना समय आ रहा है, चुनाव नजदीक, उनको लग रहा है कि अब इस बार हालत खराब है। पिछले बार कांग्रेस हाफ और सीपीएम साफ हुआ था, इस बार टीएमसी हाफ और कांग्रेस साफ हो जाएगा। गठबंधन है कहां। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंडिया गठबंधन की तोड़ो यात्रा हो रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र किया और कहा कि वहां भी राहुल की यात्रा ने तोड़ने का काम किया है। मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या। बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या। ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा है बीजेपी ने एक बार फिर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये के कारण भारतीय गठबंधन टूटने की कगार पर।
इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज्यादा जिम्मेदारी के साथ जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन नहीं लठबंधन है। उन्होंने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जेजेपी की जीत का दावा किया। मिलकर के 10 की 10 लड़ेंगे भैया और 10 की 10 जीतेंगे। सर, क्या इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही हैं अकेले लड़ूंगी, भगवंत मान कह रहे हैं अकेले लड़ूंगी। इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले भी गठबंधन था, वो टूट रहा है आपस में। जिस तरीके से निरंतर कहीं नीतीश छोड़ रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी छोड़ रही हैं, कहीं आप हम कई पार्टी के लोग कर रहे हैं। मिलकर के 10 की 10 लड़ेंगे भैया और 10 की 10 जीतेंगे। सर, क्या इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही हैं अकेले लड़ूंगी, भगवंत मान कह रहे हैं अकेले लड़ूंगी। इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले भी गठबंधन था, वो टूट रहा है आपस में। जिस तरीके से निरंतर कहीं नीतीश छोड़ रहे हैं, कहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा की तो कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई। अब वो पूर्व से पश्चिम तक अपनी यात्रा कर रहे हैं। उनके इंडिया गठबंधन सहयोगी पश्चिम बंगाल में टीएमसी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 अल्टरनेटिव है। एक, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, जहां जांचा परखा खरा नेतृत्व और भरोसे का गठबंधन। दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर्विरोधों से भरा। हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर हो रही कांग्रेस की रैलियों पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हुड्डा की जहां भी रैलियां होती हैं, वो स्थानीय लोगों की संख्या नदारद होती है और कांग्रेस के लोग अपने साथ ही लोगों की भीड़ लेकर पहुंचते हैं। दल होना और दलों का गठबंधन होना हमेशा ही अलग अलग बात होती है। जब इंडिया बना था तो बीच बीच में डोट थे, देखा था ना आपने। इनके गठबंधन में इन्होंने डोट लगाए थे, वही डोट उसी समय लोगों ने कहा था कि इनमें डोट हैं। एकजुटता जिस तरह की चाहिए उस प्रकार की नहीं। ये हर जगह रैली कर रहे हैं, हर जिले में कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन कहते हैं लोग भी अपने साथ ही लेके जाते हैं। जो भी है रैली वो साथ ही जाती है। और स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है अब कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस की अलग अलग हो रही यात्राओं को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्राओं में और रैलियों में कोई भीड़ नहीं। सिरसा में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी ही कांग्रेस को ले डूबी। हम तो बस यही सुनने में आ रहा है बार बार कि कहीं पे कोई संदेश यात्रा चल रही है, कहीं पर कोई न्याय यात्रा चल रही है, कहीं पर कोई आक्रोश यात्रा चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की यात्राओं से जो है वो जनता को कोई बरगला नहीं सकता, उनको कोई बहका नहीं सकता। जनता आज समझती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज हमारा देश चहुमुखी विकास कर रहा है, जनता ये विकास निरंतर बनाए रखना चाहती है और एक स्थायी सरकार चाहती है। आप देख ही रहे होंगे कि कहीं पर पता लगता है कि जो इनका सो कॉल्ड एक घमंडिया गठबंधन जो है उसके अंदर कभी कहीं कोई किधर भाग रहा है, कभी कोई किधर भाग रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो वो कुनबा भी इनका इकट्ठा नहीं रह पा रहा है।
लोकसभा चुनाव से पहले सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो सिरसा लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव लड़कर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को जो है ये अधिकार है कि वो अगर चुनाव लड़ना चाहें तो उनको ज़रूर जो है मैदान में आना चाहिए। तो बाकी जो है वो नेतृत्व निर्णय लेता है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किसको चुनाव नहीं लड़वाना है। तो जिस तरह से जो है चुनाव नज़दीक आएंगे उसी तरह से बहुत से दावेदार, बहुत से उम्मीदवार जो है मैदान में आते हैं। आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर काम जो है वो करती हूँ, करती रहूँगी। और जिस तरह से 5 सालों के अंदर जो यहाँ के जनता ने इतना स्नेह और इतना प्यार दिया है तो और मुझे भी तसल्ली है। हिमाचल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के आरोप पर जवाब दिया और कहा कि हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए। जनता बताएगी ना, पैसा नहीं है। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सरकार जनता के द्वार में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। और जो वहाँ खाना खा रहे ना वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। डीजीपी मामले में जो है एसआईटी का गठन नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, ऐसा ही हाईकोर्ट के आदेशों का हमेशा हमने पालन किया है। एसआईटी का गठन करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विकास निधि को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दिसंबर में जो अंतिम किश्त मिलनी थी उसे रोका गया है। उन्होंने कहा कि किश्त जारी नहीं हुई, जिसका मतलब है निधि रोकी गई। एक बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है और जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष के नेता को ये कैसे मालूम पड़ा कि विधायक निधि रोक दी गई है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हम हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक निधि बंद करने के आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि विधायक निधि बंद नहीं हुई है। सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर से सवाल किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पास कोई चिट्ठी है तो बताएं। मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया। और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका? यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और हमें जल्द ही उसका ड्राफ्ट भी मिलने वाला है। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप किया जा रहा है। वो जल्द ही इसे सौंपेंगे और इसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है। पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है। उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे, देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का। तो यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया और कहा कि ड्राफ्ट कमेटी के काम कुछ बाकी है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
और जैसे ही ड्राफ्ट का काम पूरा होगा, ये रिपोर्ट सरकार को मिलेगी, उसके फौरन बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।